फोटो निकालना है। केवल आप क्या करेंगे, एक एक प्रोडक्ट पर अगर एक एक आदमी काम करना शुरू करे तो उसको बहुत सारी चीजों में लगना नहीं पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, लगना नहीं पड़ेगा। आप अपने को अभी देखिए ना, एक चीज देखिएगा, बच्चे का जो औरत का डॉक्टर होता है वो किसी और चीज को देखते हैं, वो केवल बच्चेदानी वाला काम करते हैं। एक हार्ट का डॉक्टर केवल हार्ट देखता है। मतलब एक फील्ड में वो मजबूत है। आप क्या करते हैं, खिचड़ी बना देते हैं, सब चीज बेचने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, बिकता है। तो पहले बनाइए कि हमको 4 ही प्रोडक्ट बेच के अमीर बनना है। आपको एक उदाहरण देते हैं, शायद फिलीपींस में कॉफी बेच के क्राउन एम्बेसडर, केवल कॉफी, 2 in 1 कॉफी। उसके पास आरजीजीएल है, लेकिन वो केवल कॉफी पर काम करके क्या बना है। और आप क्या बेच रहे हैं, और जानकारी किस पर है, सब पर आधा आधा, शायद उससे भी कम। हम आपके दिमाग पर बात कर रहे थे, फिर बीच में आपको अलग करके रखे हैं, कहां ध्यान है। जब आपका दिमाग काम करने लगेगा, सही रूप से काम करने लगेगा, तो दुनिया में वो हर काम आप कर पाएंगे। इसलिए दिमाग का तंदुरुस्त होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तंदुरुस्त कब होगा, जबकि याददाश्त अच्छी होगी। हेलो, तंदुरुस्त तब होगा जबकि याददाश्त अच्छी होगी, और याददाश्त अच्छी तब होगी जब खाना पचेगा। बात समझिएगा ठीक से, याददाश्त अच्छी होगी, खाना पचेगा। और आपका खाना ही नहीं पचता है तो दिन भर तो आप इसी में लगे रहते हैं। चिकन बनाने के पहले सोचते हैं हम तो नहीं खाएंगे, मटन बनाने के बाद सोचते हैं हम तो नहीं खाएंगे, मछली बनाने के बाद सोचते हैं हम तो नहीं खाएंगे, तो फिर आप खाएंगे क्या? और केवल रोटी चावल खाने से आप तंदुरुस्त होंगे? क्योंकि आपको क्या चाहिए तंदुरुस्त होने के लिए, ये 5 चीज। और ये 5 चीज अगर नहीं मिलेगा तो तंदुरुस्त आप नहीं होंगे, और जब आप तंदुरुस्त नहीं होंगे तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो आपको ये 5 चीज का सेवन करना होगा। क्या करना होगा? अब आइए अपने दिमाग पर कि दिमाग को तंदुरुस्त करने के लिए क्या करना चाहिए। चाहेंगे करना? पक्का? 5 लोग यहाँ पर करेंगे, बाकी आप लोग तो बोलना पड़ेगा यस। बोलना पड़ेगा यस। वो कह रहे हैं आपको यस बोलना पड़ेगा। हम आपका 10 मिनट में आपका दिमाग तंदुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। वो पहले ही लाइन्समैन पे बात करने लगे। देखिए, बहुत सारी जानकारियां अधूरी है, बहुत सारी जानकारियां। हम आपको एक छोटी सी एक टिप्स देके जा रहे हैं। हेलो, छोड़ दीजिए ना प्लीज, पानी हमको दे दीजिए, पूरा ग्लास है, दे दीजिए हमको पीने के लिए, ले लीजिए। नहीं खुल रहा है बोतल, इसको पी जाइए। अरे नहीं, इसको पीजिए ना। अरे इसको पियेंगे तो नींद जल्दी टूट जाएगी, पकड़िए ना, पक्का। अब नींद टूट गई है, बंद कर दो इसको। आपको देखिए, हेलो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जिसको जीतना है उसको इतना ध्यान रखना है, हमारा डीएक्सएन के सारे प्रोडक्ट अल्कलाइजर हैं। डीएक्सएन के सारे प्रोडक्ट अल्कलाइजर हैं। और आप अगर ये बात सबको बता सकते हैं अल्कलाइजर है, तो उस आदमी को किसी प्रकार की बीमारी खाने से नहीं होगी। लेकिन अब बीमारी कितना पुराना है या कितना नया, उसके हिसाब से ही आप उसको ठीक कर पाएंगे। अभी मान लीजिए कोई कैंसरस है, हेलो, कोई कैंसरस है, किसी को कैंसर की बीमारी हो गई है। कैंसर की बीमारी नहीं होती, कैंसर होती है। अगर कैंसर हो गई है तो उसको क्या करना है, बड़ा डोज, मतलब 30 RG 30 GL से शुरू करना है। अभी बहुत लोग का आंख ऐसे हो गया, मतलब कैंसर जहां 5 लाख से शुरू होगा बिजनेस, डॉक्टर 5 लाख रुपए पहले गिनवा लेगा, वहां पर आप 30 कैप्सूल, 5 लाख का तो नहीं हुआ। 30 कैप्सूल कितने का आता है हमारे यहाँ? 540 रुपए,
और 400 जीएल का कितना दाम है? 415 रुपए, माने 540 और 415 900 रुपए से स्टार्ट होगा। तो 5 लाख महंगा है कि 900? 900 महंगा है। अब बताइए, अगर ऐसा आदमी किसी का इलाज कैसे करेगा? है ना गड़बड़ी? 900 रुपए मतलब एक दिन का कीमत 1000 रुपए के आसपास जो खर्चा करना चाहेगा वही कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कर सकता है। किसी को हार्ट अटैक अगर आ जाए तो उसको, मैडम ये नींद आ रही है, ध्यान से रखिएगा, नींद को भगाइए और जोर से देखिए। हम बहुत आसान इलाज बता दें नींद भगाने का। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। पड़ोसी को बोलना है एक चाटा मार दो। उससे फायदा क्या होगा? पड़ोसी अपना गुस्सा निकालेगा, आपकी नींद उड़ जाएगी और अगली बार आप तैयार रहिएगा कि साला मारा था, लौटा देंगे कभी। क्योंकि देखिए, इससे बड़ा नींद भगाने का कोई उपाय नहीं है। वो चाटा बहुत देर तक याद रहेगा और एक अगली बार तक इंतजार करेंगे, साले उसको मारना जरूर है। जब झपकी लगा अगली बार सर के सामने, सर तैयार है, दिए गए। देखिए क्या होता है, नींद इसलिए आती है कि आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बात समझिए, आप मेरी बात में इंटरेस्ट लेंगे तो नींद नहीं आएगी। जब हमको बताने में दर्द नहीं हो रहा खड़ा होने में, हमको बताने में प्यास नहीं अगर नहीं लग रही है, तो आपको सुनने में नींद क्यों आती है? आप डॉक्टर के घेत के अंदर जाइए, 500 रुपया फीस देके झपकी मारिए, वो एक झापा मार के भगा देगा, बाहर निकालो इसको। कैसा लगेगा? तो आप तो मेरी इज्जत ले रही है ना, मेरे सामने इसे झपकी मार मार के, और सीखे भी नहीं, और जाके बाहर बोल दिए कि हमको बताया इतना। अरे मैं आपको चश्मदीद गवाह मेरे पास है, सामने वो लड़का बैठा हुआ है, उसकी बहन अभी 1 साल 2 साल पहले कैंसरस थी, उसके गांव में 4 मर गए, उसकी दीदी जिंदा है। और वो मेरा 56वां केस है, वो मेरा 56वां केस था। 56 कैंसरस था वो, जो जिंदा है अभी तक। 57 जिंदा है, 58, 59, 2 और मिला है मेरे पास केस। अब पता नहीं लोग कितना देखे अभी तक, लेकिन मैंने अभी तक 59 केस पर काम किया है, जिसमें से जी कैंसर, चाहे जीभ खत्म हो गया हो, गाल निकल गया हो, गले में हो गया हो, बच्चादानी में हो गया होगा, ब्रेस्ट में हो गया होगा, पेट में हो गया है, दिमाग में हो गया, ऐसे भी 59 केस मेरे पास है। जिसमें से कुछ बूढ़े थे वो निकल लिए, कि यमराज जी उसको बुला लिए थे, टिकट उसका काट लिए थे वो, तो उसमें से चले गए। तो 49 लोग अभी तक जिंदा है। तो हम इतना दम लगा के कैसे बोल रहे हैं आपको? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप तो गैस नहीं भर सकते, एक सही से पकौड़ी नहीं निकाल सकते, तो आप बताइए किसका इलाज कीजिएगा? सुबह जाके बैठे, पेट साफ नहीं है, गेट के बाहर निकल के कुछ चाहिए पी लेते हैं, फिर हो जाएगा क्लियर। तो जो आदमी खुद ही बीमार है, वो जब सामने आएगा पेशेंट तो बोलेगा हम आ रहे हैं 2 मिनट में, जरा अंदर से। वो सामने वाला समझ गया तो बोला साला ये तो खुद ही बीमार है, मेरा क्या करेगा? ऐसा होता है, और ये कारण आपकी समझ में नहीं आता है। आपका बिजनेस क्यों ग्रो नहीं कर रहा? आप यहाँ सो रहे हैं, आपको यहाँ 4 आंखें लेके, आंख जब नींद नहीं आए तो आंख में उंगली भोग के आंख को बड़ा कर लेना चाहिए। ये साला सीखना पड़ेगा, ये हमको फ्री में बता रहा है। और हमको लगता है शायद अकेले हम ऐसा आदमी है जो बीमारी के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। अगर है तो लाइए, इलाज कीजिए, रिजल्ट आएगा। हम नहीं बोलते कि नहीं होगा इलाज। मैक्सिमम लोग आपको ये बोलेंगे ट्राई करके देखिए, हो सकता है। हम बोलते ट्राई क्यों करेंगे, एग्जैक्ट देंगे, उसका रिजल्ट है। जैसे मैंने क्या बोला आपको कि रोजेल जूस पी के देखिए, 3 महीना में 3 साल के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप 3 महीना में 3 साड़ी किन लीजिएगा, लेकिन रोजेल जूस नहीं पीजिएगा। ये आपके मन की बात है। आप यहां पर हमको कितना भी बोल के जाएंगे, हम 90% महिलाओं को बोलते हैं झूठ बोलती है। उनको साड़ी बिंदी पहले चाहिए, रोजेल बाद में चाहिए। तो उसको दिक्कत है ये चीज, कैसे उनका बिजनेस सही बढ़ता है। 1 महीना में 100 महिलाओं को दीजिए,
99 महिला आपको ऐसे करके जाएगी। जिस स्टॉक पॉइंट पे जाइए उसका स्टॉक पॉइंट खाली कर दीजिए, रोजेल 200 पीस हमको, देखिए आपके घर पहुंचाएगा, कुरियर चार्ज आपसे नहीं लेगा। कहां कोई खरीद रहा है रोजेल? हमको तो लगता है इसमें 10 लेडी बोली पिए हैं, एक लेडी बोली 10 गो को दिए है, एक बोली एक को दिए, दोबारा मांगे नहीं किया है। अरे भाई 13 करोड़ है बिहार में लोग, जिसमें 6 करोड़ महिला है। अरे दीजिए ना 6 करोड़ को, कि बिल्डिंग आपका हो जाएगा। कंपनी बोलेगी आप लीजिए किराया, किसी को भरोसा नहीं हो रहा। देखिए आवाज नहीं निकल रहा है, इतना खुल के बोल रहे हैं। आप केवल रोजेल से जीत जाएंगे, आप केवल चाय से जीत जाएंगे। हम अभी साबुन पेस्ट पर नहीं बताने गए,